न्यून प्रणाम। राम राम। हम आपको पो माह पूर्णिमा व्रत कथा बताने जा रहे हैं। पो मास की पूर्णिमा को पो पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। पो मास की पूर्णिमा को हिंदू पंचांग अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पूर्णिमा के दिन श्री विष्णु पूजन होता है, भगवान सत्यनारायण कथा पाठ होता है। पो माह की पूर्णिमा मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। इस दिन किया गया दान और पुण्य उत्तम लोक की कामना रखने वालों के लिए खास होता है। पौष पूर्णिमा के दिन किया गया गंगा स्नान पुण्य प्राप्ति कराता है, कष्टों का नाश होता है। इस तिथि को सूर्य और चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। पूजा द्वारा मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जीवन में आने वाले बाधाएं दूर होती है। पौष पूर्णिमा विधि विधान। पौष पूर्णिमा के अवसर पर भगवान सत्यनारायण की कथा की जाती है। भगवान विष्णु पूजा में केले के पत्ते व फल, पंचामृत, सुपारी, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, दुर्वा को प्रयोग किया जाता है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, शहद, केला, गंगाजल, तुलसी, मेवा मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है। इस दिन पूजा के लिए आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर चूरमे का प्रसाद बनाया जाता है और इस भोग लगता है। सत्यनारायण कथा के बाद पूजन होता है। इसके बाद देवी लक्ष्मी, महादेव और ब्रह्मा जी की आरती की जाती है और चरमन लेकर प्रसाद बांटा जाता है। पौष पूर्णिमा की कथा। पूर्णिमा कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में कातिका नाम एक नगरी थी। इस नगरी का राजा चंद्रहास था। वह नगरी सभी प्रकार सुखों से पूर्ण थी। इस नगरी में एक धन्वेश नाम का ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की पत्नी भी धर्म कर्म में निपुण थी। दोनों पति पत्नी सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, परंतु उन दोनों का एक दुख था कि कोई संतान नहीं थी। उस नगर में एक बार महान योगी आते हैं। वे योगी घरों से भोजन प्राप्त अपना जीवन यापन करते हैं। योगी हर घर से भिक्षा लेते हैं, लेकिन उस ब्राह्मण दंपति के घर से कुछ भी नहीं लेते। ब्राह्मण दंपति को जब उस बात का पता चला तो उन्हें योगी से अपने घर से कुछ न लेने के बारे में पूछा। तो योगी उसे बताने हैं कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है। हम ऐसे योगी हैं उस व्यक्ति से कुछ नहीं लेते जिनके संतान न हो, क्योंकि संतानहीन से कुछ लेना पाप योग्य होता है। अंत अतीत हो जाने भय के कारण ही हम तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेते। ब्राह्मण ने जब ये बात सुनी तो वह उन योगियों के चरणों में गिरकर संतान सुख पाने की मनसा व्यक्त की। यह सुनकर योगी उस देवी चंडी की आराधना करने को कहते हैं। अपनी स्त्री को सारी बात बताकर वह ब्राह्मण साधना के लिए वन की ओर चल पड़ता है। चंडी की उपासना के 16वें दिन उन्हें सपने में माता दर्शन दिया। वह संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है और साथ ही ये भी कहती है कि बच्चा केवल 16 वर्ष तक जीवित रह पाएगा। ब्राह्मण देवी से अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करता है। तब देवी उन्हें कहती है, यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णवासियों का व्रत करते हो तो तुम लोगों की संतान दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार धनेश्वर और उसकी पत्नी ने 32 पूर्णिमाओं का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें संतान का सुख प्राप्त हुआ और संतान की लंबी आयु भी प्राप्त हुई। जो भी स्त्री पुरुष व्रत को करते हैं उन्हें संतान का सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वह वैद्य का दुख नहीं झेलना पड़ता, सदैव सौभाग्यवती होने का सुख पाती है। पौष पूर्णिमा के स्नान दान का महत्व। पौष पूर्णिमा के शुभ दिन 1 माह तक गंगा यमुना का स्नान बहुत महत्व होता है। पौष पूर्णिमा पर चारों ओर वातावरण भक्तिमय होता है। श्रद्धालु भक्तजन प्रतापकाली नदी व तालाबों में स्नान करने पहुंच जाते हैं। श्रद्धालु स्नान करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और अनेक प्रकार के धार्मिक कर्त पूर्ण करते हैं। इस पावन अवसर पर शिवलिंग की जल अर्पण किया जाता है तथा ध्यान साधना की जाती है। मंदिर व अन्य स्थानों पर धार्मिक आयोजन होते हैं। रामायण, भागवत प्रवचन, कथाओं व सत्संगों का आयोजन किया जाता है। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर अनेक पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है।
हरिद्वार समेत अनेक स्थानों लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं और पापों से मुक्त होते हैं। पौष पूर्णिमा के स्नान का पुण्य की से स्नान का बहुत महत्व होता है। इस पर किए गए दान का अमोघ फल प्राप्त होता है। पौष पूर्णिमा के साथ ही माघ स्नान आरंभ हो जाता है। यह एक बहुत पवित्र अवसर माना जाता है जो सभी संकटों को दूर करके मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। पौष पूर्णिमा का महत्व। पौष पूर्णिमा का व्रत पुत्र का सुख देने वाला होता है, संपूर्ण कामनाओं का पूर्ण होता है। 32 व्रत पूर्णिमा के व्रत करने साधक सभी कामनाएं इच्छाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव जी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पौष पूर्णिमा के अन्य नामों से जाना जाता है। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन भारत में अनेक क्षेत्रों में अलग अलग रूप से मनाया जाता रहा है। ग्रामीण लोग पौष पूर्णिमा के दिन शेरता नामक पर्व के रूप में मनाते हैं। इस समय सभी लोग अपने घरों में अनेक व्यंजन बनाते हैं। चावल का चिवड़ा, गुड़ और तिल के बने पकवान भोग स्वरूप भगवान को लहे जाते हैं। ये प्रसाद रूप सभी को दिया जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन सावित्री जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन दुर्गा के अवतार के रूप में माँ शाकंभरी का पूजा जाता है। दुर्गा का ये अवतार पृथ्वी को जीवन पुनः आरंभ और संचालन के लिए होता है।